बंधुओं, आज मैया देव की लाला के लिए भोजन लेकर के महल में प्रवेश किया। कन्हैया को माता यशोदा की याद आ गई। कन्हैया ने जैसी देव की मैया को देखा कि मैया मेरे लिए भोजन लाई है, जैसे ही देव की मैया को देखा और कन्हैया रो पड़े हैं। मैंने यशोदा मैया को कितना तंग किया। देव की मैया ने कही, लाला तू काय को रोवे? अरे कनुआ तू काय को रोवे? कन्हैया कुछ नहीं बोलते हैं। आज दौड़ी दौड़ी देव की मैया वसुदेव बाबा के पास में आई। बोले देखो, आज मैं जैसे ही लाला को भोजन देने के लिए गई, लेकिन लाला तो इचकियां लेकर के महाराज रो रहा है। वसुदेव बाबा कहते हैं, देखो लाला को तो मैंने भी नहीं खिलाया। मैं भी बचपन से लाला से परिचित नहीं हूं। इतने में बंधुओं क्या होता है कि उद्धव जी आ गए। ये बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। और उद्धव जी से कहने लगे, अरे लाला, आप तो कन्हैया के मित्र हैं, जाके लाला से पूछो कि लाला रोता क्यों है। उद्धव जी कहने लगे, पिताजी मैं लाला के पास में जाता हूं हैं और लाला से पूछ के मैं आपको बताता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज जैसे ही उद्धव जी कन्हैया के पास में आए, बंधुओं लाला शांत बैठा है। उद्धव जी कहने लगे, लाला आप ऐसा उदास क्यों बैठो है? अरे कोई मथुरा में कोई है, आपको कोई दिक्कत हुई क्या? आपका मथुरा में मन नहीं लगता? कन्हैया कहने लगे, उद्धव मुझे माता यशोदा की याद आती है, मुझे उन ग्वालों की याद आती है, मुझे उन गोपियों की याद आती है कि वो मेरे लिए और माखन बिलोती और मुझे देखने के लिए अपनी मटकी फोड़ देती हैं कि ताकि उनकी सासू मां उन पर डांट करके कहे कि आप कन्हैया से शिकायत करके आओ, उनकी माता से शिकायत करके आओ। वो मेरे दर्शन के लिए अपनी मटकी को फोड़ देती। और देखो लाला, मेरे छोटे छोटे से वो ग्वाला मेघदी प्रत्येक परिस्थिति में मेरे साथ रहे। कंस ने जितने भी राक्षस भेजे थे ना, उन सब ग्वालों ने मेरी सहायता करी हैं। काली देव पे जाकर के गेंद बल्ले का खेल खेलते। और देखो उद्धव, आज उन सब ब्रजवासियों की मुझे याद आती है। उद्धव कहने लगे, पर ब्रह्म को किसी की याद आती है क्या? अरे परमेश्वर को किसी की याद आती है क्या? देखो मैं बृहस्पति का शिष्य हूं और वृंदावन में मैं जाऊंगा और सब ग्वाल वालों को मैं समझा करके आऊंगा, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं और अपने ज्ञान से उन सब ग्वाल गोपियों को मैं समझा के आऊंगा। महाराज कन्हैया कहने लगे, उद्धव एक बार तुम वृंदावन में चले तो जाओ, एक बार वृंदावन में आप चले तो जाओ।
उद्धव कहता है कन्हैया मैं वृंदावन में जाऊंगा हैं और 1 घंटे में सबको समझा करके आपके पास आ जाऊंगा। आज कन्हैया कहने लगे उद्धव तुम जाओ और मेरा समाचार सब ब्रजवासियों को सुनाना और ब्रजवासियों से कहना कि उद्धव के कन्हैया सब ठीक है, आपको भी याद करता है। ये मत बता देना कि कन्हैया वहां रोता है, नहीं तो मेरी याद में वो ब्रजवासी दुखी होंगे। आज कन्हैया ने अपना पटका दिया है, मोर मुकुट दिया है, क्योंकि आप जब वृंदावन में जाएंगे ना तो कन्हैया तुमको पहचान लेंगे कि ये तो वही पटका है, वही भगवान का ये मुकुट है? आपका कन्हैया का कोई ना कोई तो परिचित है, नहीं तो महाराज आपसे बात भी नहीं करेंगे। ब्रजवासी कृष्ण के सिवाय किसी से बात भी नहीं करते हैं। आज सुबह जैसे हुआ उद्धव ने रथ सजाया। ध्यान से सुनना बंधु। और उद्धव जैसे ही वृंदावन की समीप आए, सब ग्वाल बाल रोजाना की भांति मथुरा के रास्ते बैठ जाते हैं कि कन्हैया परसों की कह कर के गया है, यदि आज भगवान को हमारी याद आ जाएगी तो आज वो आ रहे होंगे। रोज का यही नियम था। लेकिन जब शाम हो जाती तो सब ब्रजवासी माता यशोदा से कहते मैया आज भी कन्हैया नहीं आया है। बंधुओं, आज सब ब्रजवासी मथुरा के रास्ते बैठ गए। आज कन्हैया जरूर आएगा। अरे पूरे ब्रजवासी की किसी को तो कन्हैया को याद आएगी। मथुरा के रास्ते सभी बैठ जाते हैं और सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके मथुरा की तरफ देखते हैं। एक ब्रजवासियों को रथ की ध्वजा दिखी, उसने सब ब्रजवासियों में कही चौरे लाला देखो मुझे किसी रथ की ध्वजा दिख रही है, मुझे लगता है कि आज मेरा कन्हैया आ रहा है। सब ब्रजवासी दौड़ करके रथ की ओर गए और क्या हुआ पता है, एक कन्हैया का मित्र और एक झुंड में छुप गया, किसी वृक्ष की आड़ में वो छुप गया। सब ब्रजवासियों ने पूछा चौरे लाला तू कन्हैया से नहीं मिलेगा? वो मित्र कहता है कन्हैया जब मेरे पास आएगा मुझसे माफी मांगेगा कि मैं परसों की कह करके गया था, मैंने वर्षों बिता दिए, जब मुझसे माफी आकर के मांगेगा तब मैं उसको क्षमा करूंगा, तब मैं जाकर के उसके गले से मिलूंगा। महाराज कितना भाव है ब्रजवासियों का। बंधुओं, जैसे ही सब ग्वालवाल रथ की ओर दौड़े और वो वृक्ष की आड़ में छुपा हुआ सखा और एकदम से रथ की ओर दौड़ पड़ा है। सब ब्रजवासियों ने पूछा लाला तू तो कह रहे तो कन्हैया मुझसे माफी मांगेगा? बोले सखाओ मुझसे रहा नहीं गया और जैसे कन्हैया का नाम सुन करके मैं दौड़ पड़ा हूं। कितना वात्सल्य है। रथ के पास पहुंचे और रथ में किसी दूसरे व्यक्ति को देखा। आज उद्धव जी बोल रहे हैं,
बोले देखो मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। मुझे नंद बाबा और यशोदा का महल बता दो। सब ब्रजवासी मौन खड़े हैं, कोई किसी से नहीं बोलता है। अरे कन्हैया को यहां से गए हुए बरसों बीत गए, लेकिन जब हमारी याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया। हाँ, सभी ब्रजवासी कहते हैं उद्धव, नंद बाबा और यशोदा का महल बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो नाला बह रहा है ना, ये जो पानी का जो है, जो पानी जो बहते जा रहा है, ये कोई पनारा नहीं है। ये वही है जब से कन्हैया गए हैं, जब से माता यशोदा और सब गोपियां उनकी याद में रोती है, उनके अश्रु एक आज पनारे की भांति चल रहे हैं। जाओ जहां इस पानी का अंत है, बस समझ जाओ वही माता यशोदा का महल है। बंधु, उद्धव रथ से नीचे उतर और जैसे ही महल में प्रवेश किया महाराज, माता यशोदा माला लेकर के शांत बैठी है। उद्धव ने जैसे ही माता यशोदा को प्रणाम किया, बोले मैया जय श्री कृष्ण। बंधु, मैया की नींद खुली। बंधु, मैया फटफड़ा करके उद्धव की ओर देखा, बोले हैं शांत, थोड़े धीरे बोलो, धीरे, मेरा कन्हैया सो रहा है, यदि जग गया तो मुझे परेशान करेगा। बंधुओं, आज उद्धव की पहली सीढ़ी खिसक गई। कन्हैया तो मथुरा में बैठा है और मैया कहती है कि पलना में सो रहा है। मैया कहने लगी उद्धव आओ, मैं तुम्हें लाला का दर्शन कराती हूँ। मैया उद्धव को पलना के पास में लेके गई, पलना खाली है। मैया धड़ाम से नीचे गिर गई। उद्धव, मैं बड़ी अभागिन हूं। अरे लाला तो मुझे बरसों छोड़ करके मथुरा में चला गया, मैं कितनी लाला की विरह में पागल हो गई हूं। देखो उद्धव, एक दिन क्या हुआ पता है कि सवेरे सवेरे लाला मचल गया और मुझसे कहता है माँ मुझे मक्खन दे दो। तो मैंने बाजरे की रोटी पे रख कर के उसको मक्खन दिया और वो लाला अंगना में ठुमक ठुमक के